दोस्तों नमस्कार, मैं क्रमपाल। ऑस्ट्रेलिया से आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हिमांशु गुप्ता जी। और अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बड़ी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है, यानी हाई लेवल थ्री थ्री कैटेगरी में, जिसमें ऑलरेडी पहले पाकिस्तान भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है। तो ऐसी क्या नौबत आई कि इंडिया को पाकिस्तान बांग्लादेश के समक्ष एक कैटेगरी में रखना पड़ा। तो हमारे बच्चे अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाना चाहे तो कितना मुश्किल होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स उनको ज्यादा दिखाने होंगे, पूरी ग्राउंड की रिपोर्ट आप जानेंगे। और हिमांशु जी का, वहां कंसल्टेंट का, इमिग्रेशन का यही काम है। तो पूरी विस्तार से सब चीजों की जानकारी वो बात करेंगे। जी हिमांशु जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। जी, थैंक यू। बहुत बड़ी खबर तो आपका अभी क्वेश्चन आई मुझे है। समझ आ गया। बहुत बड़ी खबर आई है, ये जो लेवल 3 में डाला है इंडिया में। थोड़ा बताओ इसके बारे राइट। में, क्यों ये नौबत आई कि हमें उस कैटेगरी में रखना पड़ा। बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो कैटेगरी का जो लेवल होता है, जी। ये हर 6 महीने में चेंज होता है, जी। हर कंट्री के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ है, सब कंट्रीज़ के साथ होता है ये। हम्म। कभी ऊपर, कभी नीचे, हर 6 महीने में करते हैं। पर इस बार क्या हुआ है कि ये जल्दी हो गया। हम्म। इतनी की उम्मीद नहीं थी कि बहुत जल्दी आपको लेवल 2 से लेवल 3 पे कर देंगे, जी। और जिसकी उम्मीद नहीं थी। हम्म। अब आपकी बात सही है कि इसके रीज़न्स क्या हैं, वो हमें पता करने चाहिए। तो देखो, ऑफ़िशियली तो कोई कुछ बताता नहीं है। हम्म। ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ पता चलता है कि ये रीज़न्स रहे हैं और ऐसे करते हैं। जी। और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अ, जो हमारे देश से जो बच्चे आते हैं, यूजुअली डिपार्टमेंट उसको ये सोचता है कि इनके जो हैं फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं। हम्म। एक तो ये हो गया। जी। दूसरा ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाए नहीं गए हैं, हम्म। ठीक है? जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो एप्लीकेशन की कितनी स्ट्रॉन्गनेस है, कितनी स्ट्रेंथ है, जी। उसके ऊपर आपका हम्म। एप्लीकेशन का वीज़ा मिलता है। जी। अब हुआ ये है कि हमारे पिछले 3-4 महीने में काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आए हैं। हम्म। जब रिफ्यूज़ल आते हैं तो क्या होता है, कैटेगरी ऊपर से नीचे आ जाती है, जी। और अगर आपके रिफ्यूज़ल कम होते रहते हैं तो कैटेगरी ऊपर जाती रहती है। जी। तो ऐसे होता है। हम्म। तो इसका पॉज़िटिव साइड भी देखना है, नेगेटिव साइड भी देखना है हमने। जी। पॉज़िटिव साइड ये है कि अब जो है जेन्युइन स्टूडेंट्स आएँगे, हम्म। क्योंकि अब स्क्रूटनी ज़्यादा होएगी, चेकिंग ज़्यादा होएगी। तो हम्म। उससे जो वही बच्चे आएँगे जिनको जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास सही पैसे हैं पढ़ने के लिए, हम्म। और जो कुछ करना चाहते हैं। जी। समझ गए? नुकसान ये हुआ है कि हाँ, अब जो है रिफ्यूज़ल्स बढ़ेंगे, हम्म। लेकिन इसको हम लोग पॉज़िटिव सोचें तो अच्छा है, वही बंदे आएँ जिनके पास जेन्युइन काम करने का, जी। पढ़ने का, और सब कुछ जेन्युइन काम हो। हम्म। ठीक है ना? तो ये इसका पॉज़िटिव नेगेटिव हो सकता है वो। ठीक है। अच्छा, जैसे जो पीटी का, आइल्स का, बच्चों को इंग्लिश का स्कोर दिखाना होता था, जो फंड दिखाने होते थे, वो अब क्या एक्स्ट्रा दिखाने होंगे? देखो, वो तो रिक्वायरमेंट शुरू से थी कि पीटी आपको अच्छा चाहिए। पहले क्या होता था कि हम 6 बैंड में भी चल जाता था, 5.5 ओवरऑल 6 के हम लोग चला लेते थे। जी। तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, ये हाई रिस्क कंट्री है, तो हमें 6 से ऊपर चाहिए या 7 चाहिए। तो हुँ। क्या होगा, बार थोड़ा ऊपर चला गया है। हुँ। आपका जो बार है, वो ऊपर चला गया है। जी। लेकिन और उसी तरीके से पैसे में भी यही होगा। हुँ। पैसे में भी वो लोग चेक करेंगे कि जेन्युइन फंड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हुँ। बैंक में पता करेंगे। तो इससे होगा ये कि जो डॉजी एजेंट्स हैं जो इंडिया में बैठे हैं, जी। उनका पत्ता कम हो जाएगा। क्योंकि वो लोग जो हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, वो सब दिखा तो गवर्नमेंट अब चेक करेगी। तो अब कम से कम जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वहाँ पे एजेंट्स की तरफ से, वो भी अब कम हो जाएगी। जी। तो ये भी एक अच्छी बात है, जी। देखा जाए तो। कितना फंड दिखाना होता है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए? देखिए, इसमें जो यूजुअली जो ट्रेंड होता है, वो ये होता है कि आपको $30,000 हुँ। पर पर्सन हुँ। 1 साल का रहने का दिखाना पड़ता है। जी। रहना। हुँ। क्योंकि हम बोलते हैं $2,500 का तो यहाँ रहना खाना-पीना है, तो $30,000 साल का हो गया, एक बंदे का, प्लस आपको अपनी फीस दिखानी पड़ती है। हुँ। तो अगर आपकी फीस सपोज़ करो आप बैचलर्स में आ रहे हो, आपकी जो है $40,000 1 साल की फीस है, तो 20,000 6 महीने की आपको दिखानी है। तो जी। कम से कम आपके हो गए 30,000 और 20,000, तो 60,000 70,000 आपको डॉलर वहाँ दिखाने हैं। तो कम से कम हो गए 70,000 इंटू 35,000, 35 लाख रुपए जो है आपको, 35 से 40 लाख रुपए आपको दिखाने पड़ेंगे, जी। एक अच्छे कॉलेज में आने के लिए, जी। यूनिवर्सिटी में आने के लिए। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, तो जी। वो बेस्ट रहेगा उसमें। जी। ठीक है। अच्छा। अभी स्क्रूटनी अच्छी रहेगी। जी, स्टूडेंट अच्छी रहेगी। हमारे बच्चों के लिए कौन-सी कोर्सेज़ मतलब वो चूज़ करें? यहीं बच्चे गलत खाला जाते हैं, इसी के चलते बहुत सारे वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो बच्चा जैसे नॉन मेडिकल का है, तो उसको कौन से कोर्सेज़ में जाना चाहिए? आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, मेडिकल का है, थोड़ा उसके बारे में बताओ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और ये सब कंट्रीज़ में ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ये नहीं कि अगर आपने एक पढ़ाई की है तो आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। हुँ। तो अगर आर्ट्स का भी बच्चा है तो वो भी जाके जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है।
अपना वो कर सकता है। जी, तो जिनके पास नॉन बायोमेडिकल है, वो भी जो है नर्स या कोई और ले सकते हैं। जी, तो बेसिकली अब आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि क्या पढ़ना चाहिए? हुँ, अब टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, जी, ठीक है ना? अब 6 महीने पहले जो हम बोलते थे कि आप जो हो यहाँ पे आके आईटी में पढ़ लो हुँ, या आप जो हो यहाँ पे आके आप एमबीए कर लो, हुँ, वो सब अब फ़ॉर्मूले चेंज हो गए हैं क्योंकि अब इनवाइट्स नहीं आ रही हैं जी, इनमें हुँ, कि हम मास्टर्स इन आईटी कर लें या बैचलर्स इन आईटी कर लें हुँ, या फिर जो है हम अ, अब जो करना है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कंस्ट्रक्शन। हुँ, जी, तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कुछ भी रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स उठाओगे, उसमें आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और हुँ, आपका पीआर का रास्ता भी वहाँ अच्छा बनता है। तो कंस्ट्रक्शन एक फ़ील्ड हो गया, नर्सिंग एक फ़ील्ड हो गया, हुँ, जो एक अच्छा फ़ील्ड है। उसके बाद आप जो हो सोशल वर्कर एक कोर्स होता है, जी, वो एक अच्छा कोर्स है जिसमें बच्चा यहाँ आ सकता है और उसके बाद पीआर उसकी मतलब ऑलमोस्ट पक्की ही है जिसमें ये है, जी, तो जिसके अंदर अभी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी आजकल, ठीक है। ठीक है ना? जी, हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डिग्री प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं, लेकिन एक सेमेस्टर करने के बाद सेकंड सेमेस्टर में ही वो कोर्स चेंज कर ले जाते हैं, डिप्लोमा में चले जाते हैं। क्या उसका पॉजिटिव नेगेटिव उन बच्चों के ऊपर इन फ्यूचर रहता है? देखिए, जो गवर्नमेंट है बड़ी अच्छी तरह की सोचती है कि चलो आप सोच के आए थे कि मैं बैचलर्स इन आईटी करना चाहता हूँ, लेकिन 6 महीने बाद मुझे लगा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूँ। हुँ, तो ये एक अच्छी सोच ने गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा था कि आप चेंज कर लीजिए। हुँ, लेकिन हमारे लोगों ने क्या करा इसको नेगेटिव में ले लिया है, हुँ, कि आप पढ़ने को चाहो, चेंज कर लो और हो क्या रहा था इसमें कमीशन बनाई हुई है एजेंट्स ने, उसकी चक्कर में ये सारा काम होता था, हुँ, कि बच्चों को मतलब गुमराह करके उनको किसी और रास्ते पे ले जाओ। जी, राइट? तो मेरे हिसाब से ये रास्ता बिल्कुल बेकार है, हुँ, क्योंकि आप जब आते हो 6 महीने की फीस आप दे चुके, हुँ, फिर आप आओगे, फिर आप नए कॉलेज में जाओगे, फिर वहाँ पे दोबारा फीस दोगे। हुँ, आपका कोर्स पूरे टाइम में हो नहीं पाएगा जितना आपका वीज़ा है। हुँ, फिर आप र बाद में एप्लीकेशन दोबारा लगाओगे वीज़े की। जी, हुँ, में गवर्नमेंट सोच सकती है कि आपको वीज़ा दें या रिफ्यूज़ कर दें। जी, तो ये सब जो तरीके हैं ये अब नहीं करने चाहिए। आप पक्का सोच के आओ मैंने ये करना है, उसी में जाना है और उसी में पढ़ो और अपनी लाइन को चूज़ करके प्रॉपर्ली शुरू से ही बन के आओ कि मैंने ये करना है। जी, और ये एजेंट्स के चक्कर में ना फँसें कि हाँ, यहाँ आके हम चेंज कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो फ़ॉर्मूले नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है, हुँ, जब आप नया वीज़ा डालोगे, सपोज़ करो आप 3 साल के लिए आए थे, जी, आपका कोर्स 3 साल का था, हुँ, 6 महीने आपने खराब कर दिए। हुँ, अब 6 महीने के बाद आपका कोर्स तो 2.5 साल का वीज़ा आपके पास 2.5 साल का पड़ा है। अब हुँ, कोर्स आपने नया लिया, वो फिर 3 साल का है। जी, तो अब फिर क्या करना पड़ेगा, आपको नया वीज़ा लेना पड़ेगा। हुँ, नए वीज़े की देना है, नहीं देना है, वो किसके पास राइट्स हैं, वो गवर्नमेंट के पास। जी, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि हमें नहीं लग रहा आपने सही तरीके से किया है। हुँ, और दूसरा क्या करते थे बच्चे पहले आते थे बैचलर्स में, नीचे गिर जाते थे कारपेंटरी में या फिर कुकिंग में या ऐसे करके, जी, वो सब नहीं चलेगा। हुँ, तो अब वो रास्ते बंद हो जाने चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि जो है कम से कम बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये रास्ते बंद है, मत करो ये सब कि जी। वहाँ जाके हम बैचलर्स में जाएँगे और वहाँ जाके हम डिप्लोमा ले लेंगे, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में भी मतलब चक्कर में फँसे रहते हैं, उलझन में कहाँ लें, कहाँ ना लें। भई आप रीजनल एरिया में जाएँ या मेन सिटीज़ में सिडनी, मेलबर्न में जाएँ। तो किसी के कहते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हाई अंक उनको ज़्यादा मिलते हैं, जो पीआर में बड़े मददगार होते हैं। राइट, थोड़ा राइट, इसके राइट। बारे में भी थोड़ा बताओ? ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। होता क्या है कि अगर आप सिडनी, मेलबर्न में पढ़ेंगे या ब्रिस्बेन में पढ़ेंगे, तो आप वो शहर में पढ़ रहे हैं, मेन शहर है हमारे। हुँ, जब आप वहाँ पढ़ते हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर आपको 5 पॉइंट की कमी मिलती है हुँ, और इन शहरों में वैसे ही आबादी बहुत बढ़ चुकी है। जी, तो वहाँ से जो चांसेस ऑफ वीज़ा अप्रूवल हैं, वो भी बहुत कम है। हुँ, तो मेरा तो हमेशा ये एडवाइस रहता है, आप रीजनल में आएँ। हुँ, रीजनल एरिया जैसे एडिलेड हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, पर्थ हो गया, हुँ, ठीक है ना? कैनबरा हो गया। हुँ, अब यहाँ जाएँ, वहाँ पढ़ें। जी, वोलोंगोंग हो गया। हुँ, इन जगह यूनिवर्सिटीज़ पे जाएँ और वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको एक तो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हुँ, साथ में वहाँ पे लाइफ़स्टाइल अच्छा है, जी, इतना महँगा नहीं है। हुँ, जैसे दिल्ली, बॉम्बे के मुकाबले आप बोलो कि मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ और एक दिल्ली, बॉम्बे रह रहा हूँ। जी, तो ठीक है। दिल्ली, बॉम्बे में रहना बड़ा मुश्किल है, महँगा भी बहुत है। हुँ, उसी तरीके से अगर आप आगरा रह लो या भोपाल रह लो या आप यहाँ रह लो, बिल्कुल, चंडीगढ़ रह लो, जी, छोटी-छोटी जगह हैं, इंदौर रह लो, अच्छी जगहें हैं, हुँ, जयपुर रह लो, जी, तो क्वालिटी अच्छी है और अपने आप को आप सर्वाइव कर सकते हो। सिडनी, मेलबर्न में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ फिर रेंट बहुत हाई हैं हुँ, और चांसेस ऑफ पीआर भी बहुत कम है। जी, तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है आप रीजनल एरिया को देखें। ठीक है।
जी, जी, जी। ठीक है ना? अच्छा, हाँ एक जी। 2-3 साल पहले एक खबर ये आई थी कि जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने हरियाणा की सिर्फ़ उन स्टूडेंट को ही ऑफर लेटर दे रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड गुरुग्राम या पंचकुला का है। अब क्या स्थिति है कोई इस तरह की? ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ये कार्ड होगा तो आपको वीज़ा मिल कि जाएगा। बहुत सारे बैन कर दिया गया था हरियाणा, पंजाब के यूथ को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, इस तरह की खबरें थी। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पता है क्या होता है? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता डिपार्टमेंट का कि हरियाणा के पास जिसके पास उसको वीज़ा मिलेगा, जिसके पास नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। हुँ, ठीक है? जी। अब आपको क्या पता है कि ऑस्ट्रेलिया में साउथ ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस कैसा होता है? हुँ, आपको वहाँ बैठ के उस गवर्नमेंट को पता है कि हर देश का अपना सिस्टम है। दूसरा देश उस सिस्टम को कैसे समझ सकता है कि वो सही है कि गलत है? और कैसे बोल सकता है कि वो सही है, वो गलत है? हुँ, आप समझ रहे हैं? तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जी, ये ज़रूर हो सकता है पंचकुला की लिस्ट से बोल दिया होगा, किसी को ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि ठीक है, वहाँ पे ये होगा कि इनकम दिखा सकता है। जी। कि गाँव में जो एक बंदा बैठा है, उसकी इनकम वहाँ कम दिख रही है। पंचकुला एक शहर है, तो वो दिखाएँगे कि हाँ, पंचकुला में उसके फादर-मदर अच्छी बैंक में जॉब कर रहे हैं हुँ, या किसी अच्छी जगह उनको कोई बिज़नेस है, तो जी। वहाँ उसके क्रेडेंशियल बढ़ जाते हैं हुँ, डॉक्यूमेंटेशन में। एज़ कम्पेयर टू कि मैं फ़तेहाबाद में हूँ, फ़तेहगढ़ का हूँ हुँ, या मैं कोई बहुत ही मतलब रीजनल एरिया का बंदा हूँ। हुँ, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कम रहते हैं दिखाने के लिए, पेरेंट्स के पास। हुँ, वहीं पे ये एजेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएँगे फर्जी वाले। जी, आप समझो मैंने शुरू में ही कहा था कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपको लगता है मेरा केस कमज़ोर है जी, और फिर आप ये सब करते हैं। तो गवर्नमेंट यही सब बंद करना चाह रही है इसलिए वो कर रही है। तो आप ये सब ना करें, जो जेन्युइन फंड्स हैं वो दिखाएँ, जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। जी। आपके पास स्टडी अच्छी हो, हुँ, आपने आपके बैंड्स अच्छे हों हुँ, इंग्लिश में, हुँ, आपके पास अच्छी परसेंटेज हो ईयर 12 में, जी, मतलब 65-70% हो हुँ, और उसके बाद आपके पास एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हो कि हुँ, दिखा सकें कि हाँ, इनके पास पैसे हैं दिखाने के लिए, जाने के लिए, जी। तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। अच्छा एक सवाल ये है दैट्स ऑल। जो जो फंड दिखाना होता है, वो पेरेंट्स के अकाउंट में होना चाहिए या थर्ड पार्टी भी कोई फंड शो कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ऐसा होता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि सिर्फ़ पेरेंट्स ही कर सकते हैं। हुँ, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि कम से कम 50% जो है, हुँ, कम से कम 50% तो कम से कम पेरेंट्स की तरफ से आए। जी, हुँ, तो इतना हो सकता है कि हाँ, इतना पेरेंट्स का हो, बाकी आप बोलो कि मेरा चाचा कर रहा है, मेरा मामा कर रहा है, मेरा ताया कर रहा है, वो भी हम कर सकते हैं। जी, लेकिन ये नहीं कि सारा का सारा ताया कर रहा है। हुँ, जी, तो फिर गवर्नमेंट को समझ नहीं आती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसा कौन-सा चाचा है जो सारी फीस देने को तैयार बैठा है। जी, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 50% आपके पेरेंट्स का हो, बाकी आप कहीं और से ले लो, 25 इनसे ले लो, 25 उनसे ले लो, वो मर्ज हो जाता है। जी, क्योंकि बिल मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि हमें कितनी फीस दिखानी है? शुरू की फीस दिखानी है, हमने पूरे कोर्स की तो फीस दिखानी ही नहीं है। जी, बिल्कुल। हमने तो सिर्फ़ साल भर की दिखानी है। तो हुँ, उसके अंदर भी अगर पेरेंट्स बोलें कि जी हम तो 15-20,000 डॉलर भी हम नहीं दे सकते हैं, हुँ, तो फिर उस बच्चे को क्यों देंगे वो वीज़ा? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, क्योंकि हम ये नहीं चाहते, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि बच्चा यहाँ आए और जी, यहाँ आके काम करता रहे और पढ़ाई पे फ़ोकस ना करे। बिल्कुल, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है कि बच्चा यहाँ आए और पढ़ाई करे। जी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जी, जी। बहुत सारे पेरेंट्स जो वीडियो को सुन रहे होंगे, उनका एक सवाल मन में आ रहा होगा, हम बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजें, तो आप ये सवाल पूछो इनसे गुप्ता जी से कि वो बच्चे अपने वहाँ पढ़ाई का, रहने-खाने का खर्च कुछ निकाल लेंगे क्या? वो भी हमें यहीं से भेजना पड़ेगा? देखिए डिपेंड करता है बच्चे पे और उसकी नीड पे। हुँ, अगर आपने बच्चे पे पहले ही बोल रखा कि भैया तेरे हमने 6 महीने के पैसे दे दिए हुँ, और बाकी अपने आप खा, अपने आप निकाल पैसे और अपने आप कर, तो बच्चा यहाँ आके स्ट्रेस आउट में आ जाएगा। हुँ, तो वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। जी, आपने 6 महीने के पैसे दिखा दिए, दे दिए, सब कुछ कर दिया। ठीक है, वो यहाँ अपना खर्चा-पानी निकाल सकता है, लेकिन फीस की ज़िम्मेवारी पेरेंट्स को ही लेनी चाहिए। जी, फीस की ज़िम्मेवारी पेरेंट्स की है, वही दें तो बच्चा अच्छा रहेगा। हुँ, थोड़ा बहुत उसका खर्चा-पानी क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स अ वीक ही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा 24 घंटे में अगर आप काम कर भी लोगे तो कितना कमा लोगे आप? 700-800 डॉलर कमा लोगे, जी, हफ्ते का। हुँ, तो उसके अंदर आप अपना आपने रेंट भी देना है, हुँ, आपने अपने सारे एक्सपेंसेस निकालने हैं, जी, कॉलेज भी जाना है, आना है, खाना-पीना है, तो उतने में उतना ही कर पाता है वो। तो जी, मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा पेरेंट्स से कि प्लीज़ ये मत सोचो कि अपना बच्चा वहाँ फिर क्या होता है बच्चा यहाँ आता है, फिर स्ट्रेस में आ जाता है, फिर हुँ, बोलता है मैं ये पढ़ नहीं पा रहा, हुँ, मैं नीचे वाली यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ, हुँ, मैं और सारी कहानी वहीं से खराब होती है कि बच्चे पे स्ट्रेस आ जाता है, वो सब छोड़ देता है। जी, और सर फिर कहानी
बच्चे का फिर पता चलता है वो 2 साल के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाया, पहला कोर्स छोड़ दिया, दूसरा कोर्स वो बेकार चूज़ कर लिया और एंड ऑफ द डे क्या मिलता है 2 साल के 3 साल के बाद? हुँ, कुछ नहीं। बिल्कुल, ठीक है और और जी, जो पेरेंट्स मिलते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो बच्चा ऊपर जाता है। ऊपर जाता है। आप आखिर में अपना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें, आप इमिग्रेशन ऑफिस वहाँ चला रहे हैं कंसल्टेंट का, तो कोई बच्चा आपसे संपर्क करना चाहे पेरेंट्स से, तो आप कोई मेल श्योर, आईडी श्योर, श्योर। बताना चाहें तो? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा विल्स माइग्रेशन के नाम से है एडिलेड में, WILS माइग्रेशन हुँ, एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स और मेरा फ़ोन नंबर है 0413 हुँ, 468955 हुँ, ठीक है ना? पहले +61 लगता है, तो हुँ। 61 फिर 0413 468955 तो बाकी आप फ़ेसबुक पे या गूगल पे भी देख सकते हैं हमारे बारे में इंडिया टाइम और के मैं हिसाब जेन्युइन से एडवाइस देना चाहूँगा, इंडिया टाइम सॉरी। के हिसाब से किस टाइम कॉल करें? हमारे यहाँ पे इंडिया का और यहाँ पे 5 घंटे का फ़र्क है, जी, ठीक है? तो 5 घंटे का फ़र्क है, इसका मतलब हो गया कि हमारे यहाँ 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हमारा ऑफ़िस खुला है, जी। ठीक है? तो आप जो हो उस हिसाब से कॉल कर सकते हैं। अभी हम आगे हैं 5 घंटे, जी, जी, जी। यानी तो इंडिया आप टाइम जो के हो 6 बजे के बाद से 6 बजे के बाद से इंडिया के 6 बजे से लेके इंडिया के 2 दोपहर के बजे 12 तक। बजे तक कॉल करें सिर्फ। हाँ, हाँ, इंडिया के ठीक है ना? दोपहर हाँ, 12 तो बजे के ठीक। बाद कॉल नहीं करें। 1 बजे के बाद हाँ, 12-1 बजे के बाद ना 12 करें। बजे बाद हाँ जी, कॉल करें। बिल्कुल ठीक बात है, जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। और हाँ कुछ जी। आप आखिर में कहना चाहें? नहीं, नहीं, मैं तो बोलूँगा अच्छा काम कर रहे हैं आप, इस तरह से एजुकेट करें क्योंकि वहाँ पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि किस रास्ते पे जा रहे हैं और भेड़-चाल पे ना जाएँ। हर बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, टैलेंट होता है। तो जी, ये मत सोचें कि उसका बच्चा ये कर रहा है तो मेरा बच्चा भी यही करेगा, जी, ठीक है? आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को देखें और टाइम को देखें। जी, आज के समय क्या ज़रूरत है और आगे चल के क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप जो हो ये डॉजी एजेंट्स पे ना जाएँ, जी। जो कि बोलते हैं हाँ जी, ये हो जाएगा। आप थोड़ा-सा रिसर्च करें हुँ, और मारा एजेंट्स जो हैं उन्हीं से बात करें जिनको पता है कि हाँ, क्या फ्यूचर में आ सकता है, वही पढ़ाई करें जिससे कोई उम्मीद हो। जी, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आ जाएँ और स्ट्रेस आउट हो जाएँ। हुँ। ठीक है ना? बहुत धन्यवाद चलिए, मोहित जी, बहुत थैंक यू जी। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू जी। नमस्कार। थैंक यू।